पाकिस्तान में मसूद अजहर, एक खूंखार आतंकी, इसकी हत्या की खबर अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है, अज्ञात लोगों ने मसूद अजहर को बम से उड़ा दिया है। जी, ये जैश-ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था मसूद अजहर और पाकिस्तान के भावलपुर से वापस लौटते समय उसकी हत्या की गई है। 2024 लगता है दुनिया बदल देगा अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाते हैं या जीत जाते हैं। दोनों शक्लों में जैसे इंडिया के अंदर एक डोमिनेंस है भारतीय जनता पार्टी की। ट्रंप ने कहा है कि मैंने ये जो इन लोगों ने फलस्तीन के झंडे लगा के, जो प्रो हमास हैं बेसिकली, ये लोग यहूदियों को हरास कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें हमने ढूंढ ढूंढ के निकालनी है 2025 में जब वो आएगा और इन सबको डिपोर्ट करेंगे। सर चांद तक गया है इंडिया, ठीक है, आप स्पेसशिप में आप नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। वहाँ के लोग ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने भाई अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से वहाँ नाच गाना हो रहा है। फिर उन्होंने घंटे घर में भारत का झंडा भी लहराया है और बोला है कि जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मजीद हमारा मुल्क तरक्की करे। भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी। बाइडेन के जमाने में जब इलीगल माइग्रेशंस की तादाद 2023 में अमेरिका में जो अमेरिकी बच्चे पैदा होते हैं उनसे ज्यादा हो गई है, इतने ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आना शुरू हो गए, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जाहिर बात है, जब आप बांदरों को जंगल में से लाकर शहर में रखेंगे तो उन्होंने एकदम से पैंट कोट तो नहीं पहन लेना, उनकी हरकतें तो वैसी ही रहनी है। आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी जहाँ जाएं सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है। कश्मीर की आप बात करेंगी तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कश्मीर में कैसे हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो बड़े हैप्पी हैं। वहाँ पे सोच चेंज हो चुकी है, वो अपने कंट्री के साथ सिंसेर हैं शायद। जी 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 बिल्कुल सर, वो एक हम कहते हैं हम मुसलमान है, वो हिंदू है, लेकिन उस हिंदू ने साबित किया अपने आप को। उसने भाई इंडिया को कहाँ से कहाँ पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ये भी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी, क्या स्टेटमेंट थी? उसने बोला कि आपने तो अपनी मौत खुद मार जाना है, आपने भूख से मर जाना है। वो सर इंडिया देखें, इंडिया की दुनिया मानती है, आपके मुस्लिम मुल्क इंडिया में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप किसी भी आप कोई भी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप में उसके आप फ्रंट सीट पे नहीं होते आप। और उनके लीडर अगर देखें वो ही जिन्हें हम जो चाय वाला कहते हैं, और नो डाउट उन्होंने खुद कह दिया, नहीं उसमें उसने शर्म नहीं उन्होंने महसूस की, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखा रहे हैं डेवलपमेंट के। वो कहाँ पे G20 हुई, इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े जो उनसे कंट्री के US के प्रेसिडेंट की बात। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट कौन सा अमेरिका का कोई भी सदर हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई भी आला अहदेदार हो आपके मुल्क आया हो? नहीं कोई भी। और हर प्रेसिडेंट भाई इंडिया में गया है, क्यों गया है भाई? वो बहुत बड़ी मंडी है। आपका इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं पैसा लगाता है कोई भी कारोबार, कोई नहीं लगाता, पाकिस्तानी नहीं लगाता है। और इंडिया में सर बाहर से वहाँ पैसा लगाती है, दुबई से लगाती है, सऊदीया से, आपके मुस्लिम इवन के मुस्लिम कंट्री वहाँ पे पैसा लगा रही हैं। और इधर के वो सोचते हैं यार प्रॉपर्टी बना ली या बाहर सरमायाकारी कर ली। इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं उन्हें शायद ट्रस्ट इशू होते हैं, वो पाकिस्तान में किसी वजह से, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और भी बहुत से इश्यूज हैं जिनकी वजह से भाई पहले हिस्सा मांगते हैं कि हमें यहाँ कमीशन मिलेगा, कितने परसेंट, हाँ हमें कितना हिस्सा, कमीशन कितना, हमें कितनी मिलेगी, फिर आप ये कारोबार कर सकते हैं। और बाहर के जो इंडिया है या कोई भी है ना, वो उनको जो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है कंट्री, उनको भाई वो फैसिलिटीज देते हैं कि भाई आप इधर आए, इधर आप काम करें, हम आपको ये सहूलत प्रोवाइड करेंगे। भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी इन द सिस्टम। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। उनका भी इसमें बेशक मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा
क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे और आज भी भारत के अंदर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूँ आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी, आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है, दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके खर्चात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात, कर्जे देते यहां है वॉशिंगटन डीसी में IMF के। न्यूज आई है, अनकंफर्म न्यूज है, मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है, पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है, कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में, भारत में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अज्ञात लोग ट्रेंड हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी मसूद अजहर मारा गया है। दावा है कि अज्ञात ने उसी तरह मसूद अजहर को निपटाया है जैसे हाल ही में पाकिस्तान में कई आतंकी मारे गए हैं। आपको बता दें, दिसंबर 1999 में भारत के विमान को हाईजैक कर कंधार ले गया है। उस दौरान यात्रियों के बदले जिन 3 आतंकियों को छोड़ा गया था, उनमें मसूद अजहर भी शामिल था। मसूद अजहर के मरने की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने के बाद भले इसको लेकर टिप्पणियां की बाढ़ आ गई, भले यूजर्स अज्ञात को धन्यवाद दे रहे, लेकिन उसकी मौत पर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के मीडिया की ओर से इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय पाकिस्तान के पत्रकारों ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट है कि लेकिन इनमें भी उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अज्ञातों ने एक बम ब्लास्ट को अंजाम दिया है जिसमें मसूद अजहर की मौत हो गई है। सोशल मीडिया में कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है जिस पर लोग मज़ेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 को तड़के सुबह 5 बजे हुए बम ब्लास्ट में वो मारा गया। बताया गया उस समय बहावलपुर मस्जिद में जा रहा था। मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का प्रमुख मुखिया था। टाइम्स अलजेब्रा नामक हैंडल ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इनमें से एक तस्वीर में एक कार के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी और तस्वीर में भी बम ब्लास्ट के बीच लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। साथ ही वहां पुलिस भी दिख रही है। एक अन्य हैंडल ने तो वीडियो तक शेयर किया जिसमें एक व्यस्त ट्रैफिक वाले इलाके में बम ब्लास्ट होता है। साथ ही ऑक्सीजन मास्क
पहले एक मरीज की तस्वीर डाली गई जिसमें मसूद अजहर को बताया गया। दोस्तों, लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, नए साल पर भी ये अननोन मैन छुट्टी नहीं ले रहे हैं, अपना काम कर खुशखबरी दे रहे हैं। वहीं कुछ बॉलीवुड के मीम्स भी शेयर हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, अरफा खानम शेरवानी जैसे भारत के पत्रकारों को बहुत दुख हुआ होगा। वहीं कई लोगों ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की तस्वीरें शेयर की। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।